जय जय ओम नमो भगवते
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर 5 2, 7, 5। तप्तं तपो विविधलोका श्रीशिष्यामि आदोसना स्वतपसा सचतुसमभूता प्राकल्प संपल्व विनष्टम इह आत्म तत्वं सम्यक् जगा मुनियो यत् अचक्षता आत्मना शब्दार्थ तप्तन तपस्या तपस्या विभिन्न लोग शिक्षा सृष्टि करने की इच्छा से मेरा आदो सर्वप्रथम सनात श्री भगवान स्व तपसा अपनी तपस्या के सब वह भगवान चतुर्सना चारों कुमार जिनके नाम है सनत कुमार सनक सनंदन तथा स्नात अभूता प्रकट हुए प्राका पूर्व कल्पा सृष्टि संपल्वा बाढ़ में विनष्टम नष्ट यह इस संसार में आत्मा तत्वमन सत्य सम्यक पूर्णता जगत प्रकट हुआ मुनिगण यथा जिन्होंने अचक्षता स्पष्ट देखा आत्मा विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमार सनत कुमार सनंदन तथा सनातन के रूप में अवतार लिया। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से इसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। हरे कृष्णा। विभिन्न लोगों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनत कुमार सनंदन तथा सनातन के रूप में अवतार लिया। पिछली सृष्टि में आत्मिक सत्य आत्म ज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत
तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तात्पर्य इस ड्राइंग में जगत गुरु श्री प्रपात जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रों में भगवान का नाम सनात तथा सनातनम है। यद्यपि भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत है, किंतु भगवान सनातनम अर्थात सनातनों में सर्वश्रेष्ठ है। जीवात्माएं निस्संदेह सनातन है, किंतु सनातन नहीं, किंतु ये अशाश्वत जगत में पतित हो सकती है। अतः जीवात्माएं सनातनम भगवान से मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। सन शब्द दान के अर्थ में भी आया है। अतः जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व दान रूप में सौंप देता है तो बदले में भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते हैं। भगवद गीता 4:11 में भी इस बात की पुष्टि हुई है। ये जतन माम प्रपदेन थे। ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, और चूंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से ब्रह्म ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसलिए वे उसे पुनः जीवित करना चाहते थे। चूंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्य बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी की इस इच्छा की पूर्ति भगवान ने चारों कुमारों अर्थात सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन को उनके पुत्र रूप में उत्पन्न करके, ये चारों कुमार भगवान के ज्ञान अवतार थे। अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। इन चारों कुमारों के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य महाविष्णु चापियानि श्री गुरु श्री श्री रूपम श्री राधा कृष्ण बालाम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पक्षाय भूतले श्री भक्ति भक्ति वेदांत स्वामी की नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी देवी श्री निवासी स्वामी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी कन्यामयी हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंगा श्रीमान की जय। जगतगुरु श्री की जय। विभिन्न लोगों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी। ये कौन बोलते हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं, नारद जी। भगवान ने सृष्टि की रचना करने के लिए उनको सेवा दिया, और यहाँ पर वो बोलते हैं कि विभिन्न लोगों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी, और तब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों के रूप में अवतार किया। भगवान का ये प्रमुख अवतार चार कुमारों के रूप। और किस लिए? पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य अर्थात आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार होता चला गया। तात्पर्य: विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रों में
भगवान का नाम सनात तथा सनातन तम है। यद्यपि भगवान तथा जीव आत्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत है, किंतु भगवान सनातनम अर्थात सनातनों में सर्वश्रेष्ठ। जीवात्मा निसंदेह सनातन है, किंतु सनातनम नहीं है, क्योंकि ये अशाश्वत जगत में पतित हो सकती है। अतः जीवात्माएं सनातन भगवान से मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। अर्थात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 15वें अध्याय में, माँ में वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। माँ में वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जीव आत्मा जो इस संसार में मेरा अंश है और सनातन है। सनातन का अर्थ जिसका जन्म मृत्यु नहीं, जिसका आदि अंत नहीं। भगवान का आदि अंत नहीं तो जीव आत्मा का भी आदि अंत नहीं। भगवान का जन्म मरण नहीं तो जीव आत्मा भी सनातन है। भगवान सनातन है तो जीव भी सनातन है। लेकिन चूंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ये श्लोक बोले तो अगली लाइन में क्या बोले कि मन सष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षण। सनातन है, ये मेरा अंश है, सनातन है, लेकिन ये पतित हो चुका है, इस संसार में गिरा हुआ है। और यहां प्रभुपाद ने इस बात की व्याख्या करते हुए बतलाया कि भगवान सनातन है, वो भी सनातन है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से डिफरेंस है भगवान में और हमारे में, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं। फिर मैं ये बोलते हैं तटस्था शक्ति बोला जाता है, सीमांत शक्ति बोला जाता है, सीमांतक शक्ति बोला जाता है। जीवात्मा ये सीमा पर एक तट के ऊपर बैठा है, इधर भी जुड़ जाता है, भौतिकता में भी आ जाता है और आध्यात्मिकता में भी चला जाता है। लेकिन भगवान भौतिकता में नहीं आते। भगवान आध्यात्मिक बोले आध्यात्मिक है, विशुद्ध आध्यात्मिक है, लेकिन जीव आत्मा उनका अंश ये सनातन तो है, लेकिन ये भौतिकता में भी गिर जाता है। और ये बात यहाँ पर डिफरेंस बता रहे भगवान यहाँ पर कि भगवान जो है सनातनतम सर्वश्रेष्ठ और जीवात्मा सनातन है। क्वालिटी वाइज सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज यहाँ प्रपाजित बात है कि इनमें अंतर है। भगवान मायातीत है, गुणातीत है, और जीवात्मा गुणातीत जो होना पड़ता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए, उसे गुणातीत होना पड़ता है। तभी भगवान माया के संपर्क, माया उन्हीं की एक अध्यात्म एक शक्ति है, लेकिन भगवान माया के उनके कंट्रोल, माया उनके कंट्रोल में रहती है और जीवात्मा माया के कंट्रोल में आ जाती है। एक बेसिक डिफरेंस है। और आगे बोला गया सन शब्द दान के अर्थ में भी आता है। अतः जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व दान रूप में सौंप देता है तो बदले में भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते हैं। और अब प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के श्लोक ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। श्लोक का यहाँ पर इंगित किया यो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं भी उसी भाव में उसके अनुकूल उसको रेसिव करता हूं। अर्थात जीव आत्मा जब भगवान की शरण में चलता है तो भगवान ये भगवद गीता में ये श्लोक बोले 14 अध्याय का 11वां श्लोक कि तू जैसा मेरे साथ करेगा मैं वैसा तेरे साथ मैं भी करूंगा। और इस श्लोक में कहने का मतलब ये जथा मान प्रत्यंत जिस तरह से मेरी शरण में आएगा तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं भी तेरी तरफ उसी के अकॉर्डिंगली चलूंगा। तेरे पास जो कुछ अपना है
तू मेरे को दे दे, और मेरे पास जो कुछ है मैं अपना तेरे को दे दूँ। तो यहां एक बड़ी सुंदर लाइन बोली प्रभा जी ने कि अपना सर्वस्व दान रूप में सौंप, बदले में भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते हैं। तू अपने आप को मेरे को सौंप दे, तू अपने आप को मेरे को सौंप दे, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर देता। भगवान भगवत प्राप्ति का सबसे बढ़िया सौदा है। तू अपने आप को मेरे को सौंप दे, मैं तेरे को अपने आप को तेरे हवाले कर दे। ये जथा माँ पद तांस तथै, जथा तथा, जैसे तैसा, तू जैसा करेगा तैसे मैं तेरे साथ करूँ। तो ये भगवत प्राप्ति का अध्याय है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान में ये वास्तविक ज्ञान कि अपने आप को भगवान के स्फूर्ति कर देना और भगवान अपने आप को आपके स्फूर्ति तैयार करने में बैठे। फिर आगे बोला गया, ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, और चूंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से ब्रह्म ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसलिए वो उसे पुनर्जीवित करना चाहते। और चूंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्यबद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। ज्ञान होगा तो भगवान की तरफ चलेंगे। ज्ञान का अभाव है, क्योंकि इस समय हम बैठे हैं ज्ञान के अभाव में, अज्ञानता में बैठे हैं। ज्ञान में नहीं, अज्ञानता में। और अज्ञानता के अभाव में हर व्यक्ति संसार में बैठा दुख उठा रहा है। कोई व्यक्ति प्रसन्न चित्त नहीं है। चेहरे ऊपर से देखने में बड़े स्माइलिंग फेस लगते हैं, लेकिन अंदर से फ्यूज है, अंदर कुछ है नहीं। तो ये वजह क्या है इसकी? ये अज्ञानता का, अंधकार में बैठे, अज्ञान में बैठे हम सब। हमें मालूम नहीं कि हमें इस संसार में आने के बाद करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स हमें नहीं मालूम। और अगर मालूम भी है डूज एंड डोंट्स, तो इसके बावजूद तो जो करने के लिए हम तैयार नहीं हो। और परिणाम अज्ञानता में बैठी, अज्ञानता में चले आए। श्रीमद् भागवतम पुराण के महात्म्य की जब कथा आती है, तो उस कथा में बताया गया कि नारद जी विचरण करते हुए कलयुग में इस मृत्यु लोक में आए, और जब जहां तहां देखा उन्होंने कि लोग तो अज्ञानता के अंधकार में बैठे हैं। विचरण करते करते जब वृंदावन में पहुंचे, तो वृंदावन में उन्होंने देखा, एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। एक बहुत ही सुंदर नौजवान स्त्री सड़क के चौराहे पे बैठी है, और उसके पास दो वृद्ध व्यक्ति बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे हैं। सांस नहीं आ रही उनको। वृद्ध अवस्था में पड़े हैं, वो हिलडुल भी नहीं रहे, और बिल्कुल ही मरणासन वाली अवस्था में आकर बैठे पड़े हुए। और नारद जी ने देखा तो जो सुंदर नौजवान स्त्री है, उसके इर्द गिर्द असंख्य स्त्रियां और उसको घेर के बैठी हैं, और वो जो नौजवान सुंदर स्त्री है वो रो रही है। कृष्णा 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 हरे हरे। और उसको घेरे हुए जितनी भी स्त्रियां, असंख्य स्त्रियां वहां बैठी हैं, उनको संतावना दे रही। उस स्त्री को, अकेली स्त्री को संतावना। नारद जी को बड़ा कौतुक हुआ, ऐसा दृश्य देखा, तो तुरंत उस स्थान पर पहुंचे। ए भद्रे, ए देवी, आप कौन है? ये आपके सामने जो वृद्ध अवस्था में पड़े ही दोनों को।
ये असंख्य स्त्रियां आपको घेरे हुए आपको संतावना दे रही, ये कौन है? तो उस नौजवान स्त्री ने, सुंदर स्त्री ने नारद जी को देखा, प्रसन्न होगी नारद जी को देखते ही। और मैं बड़े संक्षेप में बताऊंगा ये। तो नारद जी को देखकर प्रसन्न हो गई और उनसे प्रार्थना करने लगी, बताने लगी अपने बारे में। मैं भक्ति देवी, मैं वृंदावन में बैठी हूं, मैं तो, मेरा तो ठीक, मैं सुंदर हूं, लेकिन मेरे जो दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, वृंदावन में पहुंचते ही जैसे हमने प्रवेश किया जहां वृंदावन में, तो ये दोनों के दोनों वृद्ध अवस्था में पहुंचे, बुढ़ापे ने इनको घेर लिया और अब इनकी स्थिति ऐसी है कि ये उठ भी नहीं, बैठ भी नहीं सकते और सांस बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। अर्थात वृंदावन में उसे कहने का भाव है, भक्ति तो है लेकिन ज्ञान और वैराग्य की नितांत कमी है। और ये जितनी स्त्रियां मेरे को घेर के बैठी है, कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती, अलग अलग तीर्थ नदियां हैं, ये मेरे को संतावना दे रही कि कुछ सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। तो आप भगवत कृपा से आप यहां पर पधारे हैं और मेरे को उम्मीद बंधी है कि मेरे जो दोनों पुत्रों की जो स्थिति है ये अब सुधर जाए। आप जल्दी कोई ना कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे दोनों पुत्र जो मरणासन अवस्था में आ गए हैं, इनकी स्थिति ठीक हो जाए। नारद जी ने उनको सांत्वना दी। अब भक्ति देवी, आप भगवान के द्वारा भेजी गई, भगवान की उत्पत्ति हैं आप, और आपकी स्थिति ये है कि मुक्ति भी आपके बुलाने पर आती है। कलयुग में आपकी इतनी सुगढ़ स्थिति आपकी कि मुक्ति देवी भी तब आती है जब आप बुलाती हो। मुक्ति भी पीछे रह गई, भक्ति आप पहले। और आपकी ये स्थिति देखकर मेरे को बड़ा अचरज हो रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। मैं ऐसा कोई प्रयास करता हूं जिसे इन दोनों की ज्ञान और वैराग्य की स्थिति सुधर जाए। और उस समय नारद जी ने उन्हें वेदांत दर्शन, वेदांत घोष, भगवद गीता उनको सुनाई। उनके कानों में जाके उनको हिला डुला के उन्हें भगवद गीता, वेदांत दर्शन, वेदांत घोष सारा उनको सुनाना शुरू किया। और भगवद गीता भी सुनाई, लेकिन वो बार बार उनको सुनाने से उनमें दोनों में, उनके दोनों पुत्रों में, भक्ति देवी के दोनों पुत्रों में थोड़ी हलचल तो हुई, शरीर हिले डुले, लेकिन वो जागृत अवस्था में नहीं आ पाए। नारद जी बड़े हैरान हो गए कि इतना सारा कुछ मैंने इनको सुनाया और इनकी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई। भक्ति देवी ने और जोर जोर से थोड़ा रोना शुरू किया कि मेरे दोनों पुत्र मरणासन अवस्था में। और नारद जी के बार बार प्रयास करने पर वो दोनों नहीं हिले, तो नारद जी ने फिर भगवान से प्रार्थना किया, भगवान आप ही कुछ कृपा कीजिए, ये दोनों मरणासन अवस्था में पड़े। तो उस समय एक आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी में बोला गया, हे नारद, इनकी स्थिति ठीक हो सकती है, इसके लिए एक सत्य कर्म करना पड़ेगा। वो सत्य कर्म क्या है, ये तेरे को संत श्रोमणी साधुजन ये आपको बताएंगे। और ये भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई उस समय, और उसके बाद आवाज आनी बंद हुई। और नारद जी बड़ा आश्चर्य कि मैं तो इन्हें भगवत गीता तक सुना रहा हूं इन्हें, और ये कहते सत्कर्म करना पड़ेगा इसके लिए। वो सत्कर्म कौन सा है, इसका ज्ञान कहां से मिलेगा? और आकाशवाणी में बोल दिया गया कि संत श्रोमणी साधुजन साधु समाज आपको बताएगा। नारद जी ने भक्ति देवी को आश्वासन दिया, मैं जल्दी वापस लौटूंगा, आप यहीं रहिए,
मैं पता करके संत महात्माओं से संत शिरोमणियों से पता करके आता हूं कि वो सत्कर्म कौन सा है। और उसके बाद नारद जी ने मृत्यु लोक के प्रत्येक कोने कोने में विचरण किया, लेकिन कोई भी उनको ये नहीं बता पाया कि भाई सत्कर्म कौन सा है जिसे ज्ञान और वैराग्य उठकर करे। भक्ति देवी जो रुग्ण अवस्था में बैठी है वो प्रसन्न चित्त आनंद में अवस्था में आ जाए। ऐसा कौन सा सत्कर्म है ये कोई भी संत महात्माओं से नहीं बता पाए। पूरी पृथ्वी पर विचरण करने के बाद नारद जी टहलते टहलते जब बद्रिका आश्रम पहुंचे तो वहां पर उन्हें ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, चारों के दर्शन। ये 4 कुमार ये क्या करते हैं? पहले ये निराकारवादी थे, लेकिन जब वो भगवान के वैकुंठ में प्रवेश करते वक्त जब जय विजय आप कथा जानते सब, तो उस समय जब भगवान के चरण कमलों में पड़े तुलसी दल की सुगंधी उनके नथनों में प्रवेश किया तो उस समय उनको भगवान के साकार रूप का अंदर से आभास हुआ, सामने तत्काल भगवान, और उसके बाद उन्होंने साकार भक्ति उन्होंने सीखा। तो अब ये 4 कुमार क्या करते हैं? भगवान के ये अवतार है, ये 4 कुमार ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम रूप लीला का गुणगान करते रहते हैं। कोई सुनने वाला नहीं मिलता तो 3 श्रोता बन जाते हैं और 1 वक्ता बन जाता है। और ये चारों पूरे इस सृष्टि में सिर्फ एक ही काम करते हैं 24 घंटे। उनके लिए तो घंटे नहीं मायने रखते। ये द्वैत भाव वाले संसार में तो हम बैठे हैं दिन रात वाले में, लेकिन उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो प्रतिपल प्रतिक्षण एक ही काम करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला का गुणगान करते हैं और आनंद अवस्था में हमेशा 24 घंटे आनंद में स्थिति में रहते हैं। जब वहां पर नारद जी ने 4 कुमारों को अपने सामने देखा बद्रिका आश्रम में, तो चारों को देखते नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। पूरी पृथ्वी पे मृत्यु लोक में घूम आया, किसी ने पता नहीं चल पाया कि वो सत्कर्म कौन सा है। और उल्टा लोग उपहास करते थे नारद जी का कि सत्कर्म, अब आपको नहीं मालूम तो हमारे से क्या पूछते? आप तो भगवान के प्रमुख पार्षदों में से एक पार्षद, प्रमुख पार्षद, आपको सत्कर्म का ज्ञान नहीं तो हमारे कैसे? तो तत्काल नारद जी ने प्रणाम किया 4 कुमारों को और उनसे सारी अपनी व्यथा बतलाई कि मैं पूरी मृत्यु लोक में विचरण करता करता लेकिन अभी तक ये जान नहीं पाया कि सत्कर्म किसे बोलते हैं। आप मेरे को बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि वो सत्कर्म कौन सा है जिसके चलते भक्ति देवी भी प्रसन्न चित्त हो जाए और ज्ञान और वैराग्य भी अपनी जागृत अवस्था में आए। तो 4 कुमारों ने तत्काल नारद जी की ओर देखा और उन्हें बधाई दी कि आप भगवान के कार्य को बढ़ाने के लिए इस संसार में आए हैं और वही काम आप अपनी करते चले जा रहे हैं। आपको हम बताते कि सत्कर्म किसे बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तब 4 कुमारों ने नारद जी से बोला कि आप अपने मन में प्रसन्न हो जाइए, उनके उद्धार का एक बड़ा ही सुगम उपाय है। वो पहले से ऑलरेडी मौजूद है इस सृष्टि में। नारद जी आप धन्य हैं, आप इस कार्य को करने के लिए भगवान ने आपको एक सुयोग्य पात्र बनाया। भक्ति के लिए इतना उद्योग कर रहे हैं, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप ये उद्योग उठा रहे हैं, कर रहे हैं, इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस संसार में उस सत्कर्म के भगवत प्राप्ति के लिए कई प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन वो सभी के सभी साधन सारे के साथ परिश्रम साध्य बोले जाते हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
लेकिन जो सत्कर्म वास्तव में है उसके लिए तो परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। पर चार कुमार बोले कि आकाशवाणी ने पहले जिस कर्तव्य का आपको संकेत दिया उसे बताया, हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे आप ध्यान से सुनिएगा, प्रसन्नचित होकर सुनिएगा। द्रव्य यज्ञ, तपोर यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ, ये सब जितने भी हैं ये सब के सब स्वर्ग आदि लोगों की फलों की प्राप्ति तो करवा सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति ये कराने में असमर्थ। और इस बात की व्याख्या भागवतम पुराण के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी उद्धव से जो बात करते हुए कही थी कि ना साधेति माम योगो, ना सांख्यम धर्मम उद्वा, ना तपसो न स्वाध्याय, न तपसो न त्यागो, तथा भक्तिर्मम ऊर्जित। कि जितने साधन हैं, कोई अष्टांग योग, कोई योग पद्धति, कोई एनालिटिकल स्टडी, सांख्य दर्शन जिसे हम बोलते हैं, कोई ग्रंथ पुराण, कोई दान, कोई तपस्या, कोई व्रत, कोई तीर्थ स्थानों में स्नान, इनसे भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। चार कुमार बोले ये सब के सब सत्कर्म वास्तविक नहीं कहलाया जाता। सत्कर्म जो भगवत प्रेम की प्राप्ति करवा दे, भगवत धाम की प्राप्ति करा दे, वो एकमात्र वो वास्तविक ज्ञान है। श्रीमद् भागवतम परायण ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत पुराण परायण ज्ञान यज्ञ है। ये एक ऐसा साधन है, वो चार कुमार ज्ञान दिए नारद जी को कि ये एक ऐसा साधन है जो भगवत प्रेम, भगवत धाम, भगवत प्राप्ति तत्काल करा देने में समर्थ है। ये वो ज्ञान यज्ञ है जिसका शुक्रदेव आदि महात्माओं ने ज्ञान गायन किया और उसके शब्द सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को तत्काल बल प्राप्त होता और भक्ति को सुख प्राप्त हो। श्रीमद् भागवतम पुराण की शाब्दिक ध्वनि होने पर कलयुग के ये सारे दोष उसी प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे सिंह शेर गर्जना करता है तो छोटे मोटे जितने जानवर तुरंत भाग जाते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण अपने आप में ही सक्षम है, वो सत्कर्म है जिस कर्म को अपने अंदर आत्मसात करने से सारे के सारे दुविधाएं सारी समाप्त। नारद जी ने तब जवाब दिया, हे कुमारगण, मैंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष, गीता पाठ, भगवत गीता आदि के द्वारा ज्ञान वैराग्य को बहुत जगाने का प्रयास किया, किंतु वे उठे नहीं। ऐसी दशा में श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनाने से वे कैसे जग जाएंगे? क्योंकि श्रीमद् भागवतम कथा के श्लोक में पद पद में वेदों का अर्थ बना हुआ है। आप लोग शरणागत पुरुषों का त्याग करने वाले हैं, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। आप नारद जी क्या बोलते हैं कि जितने जो श्लोक हैं वो सारे वेदों में से तो उठाए गए, जो ज्ञान वेदों में से तो उठाया, और मैंने भगवत गीता, वेदांत घोष, वेदांत दर्शन सारा सुना दिया, लेकिन ना ज्ञान उठा, ना वैराग्य उठा, ना भक्ति पर प्रफुल्लित हो पाई। मेरे संदेह का निवारण कीजिए। मेरे को डाउट हो रहा है इस बात को कि श्रीमद् भागवतम पुराण अपने आप में ये पर्याप्त है। तो सनक आदि बोले, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से प्रकट हुई है, अतः उनसे प्रत्येक फल के रूप में आकर उनकी अपेक्षा भी अत्यंत उत्तम प्रतीत होती है। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा।
जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर ऊपरी शाखा तक मीठा रस उपलब्ध रहता है, किंतु टहनियों पत्तों से उसका स्वादन नहीं किया जा सकता। उस रस का स्वादन उसके द्वारा उत्पन्न फल, आम जो फल है उसका आस्वादन करने से आपको उस पेड़ के रस का स्वाद। और उसी प्रकार ठीक सारे वेदों में से सार निकालकर श्रीमद् भागवतम पुराण की उत्पत्ति होती है। भागवतम पुराण को ऐसे मत समझिए, सनकादि बोले जैसे दूध में घी रहता है किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, दूध पीने से घी का स्वाद नहीं मिलता। फिर जब उससे अलग उस दूध में से घी निकाला जाता है तो वही घी अमृत का सा स्वाद आपको देता है। ठीक यही दशा श्रीमद् भागवतम पुराण की है। श्रीमद् भागवतम पुराण वेदों के समान माना गया है, लेकिन ये सारे सार है। पूर्व काल में, अब ध्यान से सुनिए, पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के निष्णात विद्वान और गीता की भी रचना करने वाले वेद व्यास जी खिन्न होकर अज्ञानता के समुद्र में डूब रहे थे, उस समय आपने तो उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था और उसका श्रवण करते व्यासदेव की सारी चिंताएं तत्काल समाप्त हो गई और आप उसी चतुश्लोकी भागवतम खुद भूल के बैठ गए। आप उसके महत्व को समझ नहीं पा रहे। उसी श्रीमद् भागवतम के विषय में आपको आश्चर्य हो रहा है। सनकादि बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्र समस्त शोक और दुख का विनाश करने वाला है। और जब इस श्रीमद् भागवतम पुराण को शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से बाहर निकाला गया, नहीं, तोता उस फल को चोंच मारता है जो फल पका होता है। तो शुक का मतलब तोता। शुकदेव जी ने इस श्रीमद् भागवतम पे जब चोंच मारी तो उसका रस स्वादन सब आप, और आप ही उसकी महिमा के ऊपर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। 4 कुमारों ने श्रीमद् भागवतम पुराण का जो भागवत यज्ञ ज्ञान यज्ञ उसका जब वर्णन नारद जी से किया तो नारद जी को पता चला कि ये वास्तव में वही बात है जो उन्होंने पहले वेद व्यास की। हम श्रीमद् भागवतम पुराण में पढ़ते हैं 17 पुराण लिखे वेद व्यास जी ने, 108 उपनिषद लिखे, 4 वेद लिखे, आम लोगों के लिए महाभारत ग्रंथ लिखा जिसे पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। इतना कुछ लिखने के बाद उन्हें अपने अंदर संतुष्टि का आभास नहीं होता, अनुभव नहीं कर पा रहे। इतना लिखने के बाद अंदर मन में बेचैनी हो गई। और श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद में इस बात का वर्णन किया गया। इतनी बेचैनी। अब श्रीमद् भागवत 17 पुराण जिसमें भगवद गीता भी शामिल है, महाभारत के उसमें इतना लिखने के बाद लिखने वाले कौन थे? भगवान स्वयं वेद व्यास जी, भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन बोला जाता है, साहित्य करता। भगवान इतना कुछ लिख रहे वेद व्यास जी के रूप में और अंदर से बेचैनी हो रही है। और उस समय वहां पर जब अंदर बेचैनी हुई तो भगवान से प्रार्थना किया वेद व्यास जी, क्यों बेचैनी हो रही मेरी? तो उस समय तत्काल भगवान द्वारा वहां पर भेजा गया नारद मुनि, और नारद मुनि जी वहां पर बोलते हैं। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम पुराण में, जुगुप्तम धर्म कृत्य अनुशास्त्रा स्वभाव रक्त महान व्यतिक्रम। महान व्यतिक्रम अत्यंत, जुगुप्तम का मतलब घृणास्पद और बड़ा लज्जा अनुचित ये काम कर दिया। आपने 17 पुराण लिख दिए
4 वेद लिख दिए, ये और भयंकर काम कर दिया। जो लिखना चाहिए था वो लिखा नहीं। वेद व्यास जी को नारद जी बताते हुए बोलते हैं, जो लिखना चाहिए था वो लिखा नहीं आपने, और जो नहीं लिखना चाहिए था वो आपने लिख दिया। आपने शिव पुराण, भगवती पुराण, गरुड़ पुराण, ये पुराण, वो पुराण सब लिख दिए। तो उस परम सत्य को इंगित करने वाले उस भागवत पुराण को तो आपने टच भी नहीं किया। ये आपकी बेचैनी की वजह का सबसे प्रमुख कारण है। अब इतना कुछ लिखने के बाद वेद व्यास जी को तो संतुष्टि का भाव होना चाहिए था। इससे संबंधित एक बड़ा सुंदर, जब इस्कॉन की स्थापना किया प्रभुपाद जी ने, तो प्रभुपाद जी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उनके जो डिसिपल्स है उन्होंने बोला आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस कर दीजिए। गॉड कॉन्शियसनेस करने से, गॉड को लिखने से शिव जी के भी भक्त आ जाएंगे आपके पास, देवी माता भगवती के भी आ जाएंगे, दुर्गा के भक्त भी आ जाएंगे, गणेश जी भी आ, सब जितने भी देवी देवताओं की पूजा करने सब आपके इसमें आ जाएंगे। तो वो लोग तो कोई शंकर जी को भगवान मानता है, कोई देवी भगवती को, दुर्गा को भगवान मानता है। तो ये इस्कॉन लिख दीजिए, इसका नाम टाइटल दे दीजिए, तो हमारा दायरा बढ़ जाएगा, भक्त ज्यादा आएंगे हमारे। तो प्रभुपाद जी ने वो नारद मुनि ने लिखा था कि मैं लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहता, मेरे को कोई सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहिए, मेरे को दुनिया को बताना है कि वास्तव में परम सत्य है कौन। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की शुरुआत भागवतम पुराण की शुरुआत इस एक श्लोक से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं उस भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूं। कौन? जन्मादस्य, जिससे सब कुछ निकला है, ये पूरी सृष्टि सब भगवान श्री कृष्ण से। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि वास्तव में परम सत्य है कौन। तो मैं सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए, मैं लोगों को गुमराह करने के लिए, मैं ये इस्कॉन नहीं करना, इस्कॉन लिखना चाहिए कृष्ण। लोग भ्रमित हो जाएंगे, कोई शिव जी को भगवान मानेगा, कोई दुर्गा को भगवान मानेगा, कोई गणेश जी को भगवान मानेगा, कोई किसको भगवान मानेगा। और कलयुग में स्थिति तो ये हो गई कि सड़क के ऊपर भी किसी ने छोटी 4 ईंटें लगा दी, उसको ये भी भगवान है, वहां आके माता। ये हमारी विडंबना हमारे जीवन की उस स्तर तक पहुंचना चाहिए। और वो जो वास्तविक तुमने लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा। वो क्या था? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम एकमात्र ऐसा सत्य कर्म है जिसको ग्रहण करने से, इसको करने से तत्काल भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। और सनक आदि ऋषि नारद जी से उस समय बोले कि नित्यम भागवत सेवा। जितने जीव आत्मा के अपने अंदर के अमंगल हैं, विकार हैं, दोष हैं, अवगुण हैं, उस सारे मात्र से अंदर के सारे अपने आप खत्म, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत। नित्य प्रतिपल सत्ता कलयुग, इतना भयंकर ये कलयुग बोला जाता है कि 7 दिन आपने भागवतम सुन लिया तो 2 दिन बाद फिर आपकी स्थिति वही की वैसी हो जाएगी, क्योंकि कलयुग इतना भयंकर युग है। हर व्यक्ति अपनी चमड़ी, अपनी दमड़ी के लिए भागता चला जाता, भूल जाता है कि मैंने कल बोला नित्यम भागवत सेव्या।
तो प्रभा जी ने ऐसी व्यवस्था किया कि नित्यम भागवत सेवा हो जाए। रोज पूरे आप और वर्ल्ड इस्कॉन के जितने भी सेंटर हैं उनमें और कुछ होता हो ना हो, लेकिन सुबह श्रीमद् भागवतम पुराण की कथा प्रति हर एक सेंटर में सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है। और प्रभा जी ने इस कथा को और सुनने का प्रसाद है कि अंदर बैठी रहे। ये कलयुग विचलित करने वाला युग है। थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर व्यक्ति विचलित हो जाता है। शुरुआत में बोल जाएगा श्रीमद् भागवतम पुराण के, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो। अक्ल तो होगी नहीं, बुद्धि तो होगी नहीं इस कलयुग में। और आगे मंद भाग्यो कहने का मतलब क्या कि आगे रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। अभी तो फिर भी आपको कोई ना कोई भागवतम की कथा कहीं ना कहीं इस्कॉन के मंदिरों को मिल जाए, प्रतिदिन मिले। आने वाले समय में पता नहीं क्या सकते। मंद भाग्यो रास्ता बताने वाला। तो श्रीमद् भागवतम पुराण के बारे में 4 कुमारों ने, तो यहां पर प्रभा जी ने अपने तात्पर्य में लिखा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी ने पूर्व कल की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, और चूंकि पिछले पर्ले में ब्रह्मांड से ब्रह्म ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसलिए वे उसे पुनः जीवित करना चाहते हैं। और चूंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, फिलॉसफी इज मस्ट। फिलॉसफी नहीं होगी तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा करना क्या, व्हाट टू डू व्हाट नॉट। डूज एंड डोंट्स नहीं हमारे को मालूम होगा कि हमें क्या करना है, जीवन में क्या नहीं करना है। चूंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्य बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया। और श्रीमद् भागवतम पुराण ज्ञान यज्ञ से जब शुकदेव गोस्वामी ने ये भागवतम पुराण ज्ञान यज्ञ महाराज परीक्षित को सुनाया, तो तुरंत 1 सप्ताह में उन्होंने पद था। और यहां पर सनक आदि 4 कुमार जो हैं वो नारद जी को कहेंगे, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप इस बात को भूल गए, जबकि आप ही ने तो चतुश्लोकी भागवतम वेद व्यास जी को कही और उन्हें प्रेरित किया था कि भागवतम पुराण। ब्रह्मा जी की इस इच्छा की पूर्ति भगवान ने 4 कुमारों अर्थात सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन को उनके पुत्र रूप में उत्पन्न करके, ये 4 कुमार भगवान के ज्ञान अवतार थे। अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसको सुनने मात्र से, श्रीमद् भागवतम पुराण को सुनने मात्र से जो 4 कुमारों ने जो भागवतम का ज्ञान दिया, नारद जी को पूरा सुनने मात्र से अंदर के सारे दोष, अंदर के विकार समाप्त हो। ये दोष विकार बोले कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम। जिस ग्रंथ का संकीर्तन करने से, जो शुकदेव गोस्वामी ने संकीर्तन किया, जी भागवतम पुराण महाराज, सर्व पाप प्रनाशनम, जन्म जन्मांतर के पाप आपके समाप्त हो जाते हैं और तत्काल भगवान के धाम की प्राप्ति। तो नारद जी ने पूछा, इसका कहां पे किया जाना चाहिए, इसका फिर भागवतम पुराण यज्ञ कहां पे होना चाहिए। तो उस समय सनक आदि ऋषियों ने बोला, उनको 4 कुमारों ने बोला नारद जी को कि इस समय सबसे बढ़िया स्थान हरिद्वार के निकट आनंद घाट, सप्तऋषि आश्रम, आनंद घाट है।
वहां पर सप्तऋषि आश्रम के आनंद घाट पे सबसे पहले फिर 4 कुमारों ने वो श्रीमद् भागवतम पुराण सुनाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया और श्रीमद् भागवतम पुराण को उस आनंद घाट पे जैसे ये बात उन्होंने डिस्क्लोज की कि ये भागवतम पुराण यहां पर सुनाई जाएगी और उन्होंने ये कहा कि बिना किसी ताम झाम के, इसमें कोई द्रव्य यज्ञ की जरूरत नहीं है कि पैसा लगा के कोई बड़ा ताम झाम करेंगे तो जाके मतलब ये बड़ा यज्ञ किया जाएगा। सिंपल तरीके से 4 कुमार बोले उस आनंद घाट में इसकी व्यवस्था की जाए और जब ये बात डिस्क्लोज हुई 4 कुमार वहां पर कथा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण की, तो तत्काल इस ब्रह्मांड के कोने कोने से वहां पर जितने भी साधु संत ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि देवतागण सब वहां पर आकर पहुंचने शुरू और उस साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम पुराण महायज्ञ का उन्होंने लाभ उठाया। आप श्रीमद् भागवतम पुराण में पढ़ते हैं कि जैसे ही महाराज परीक्षित गंगा के किनारे आकर बैठ गए शाप मिलने के बाद, तो उनके बैठते ही वहां पर पूरे ब्रह्मांड के कोने कोनों से अलग अलग ग्रहों से बड़े बड़े महर्षि ब्रह्म ऋषि वहां पर देवतागण सब आकर वहां पर पहुंचने शुरू। उस समय इस बात का आभास नहीं था कि वहां पर श्रीमद् भागवतम पुराण सुनाई जाएगी। वहां पर उस समय भागवतम पुराण सुनाने की नहीं, लेकिन वो जितने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महर्षि जिनको भूतकाल वर्तमान भविष्य काल का ज्ञान है, उनको पता चल गया कि महाराज परीक्षित वहां पर बैठे तो आज यहां पर इसके बाद भागवतम की कथा करें, तो पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर वहां पर पहुंचने शुरू। किस लिए? कि उनको पता चल गया कि यहां पर श्रीमद् भागवतम था और उन पहुंचने वालों में भगवान के कई अवतार, नारद जी, परशुराम, दत्तात्रेय, असंख्य भगवान के अवतार, वो भी उस महाभागवतम पुराण का आनंद लेने के लिए, रसास्वादन करने के लिए वहां पर पहुंचने चले। और जिस भागवतम पुराण को हम अंडर एस्टिमेट करके बैठे, घर में पढ़िए लेकिन कभी खोल नहीं पाया, मन ही में करता कि इसे खोल के देखे मुझे। कृपा जी की ये विशेष महती कृपा हम लोगों के ऊपर श्रीमद् भागवतम पुराण आ गया और पूरी दुनिया में इसकी व्यवस्था कृपा जी ने किया। कृपा जी को बोला जाता उन्हीं के जो गोड़िया मठ के, पहले तो गोड़िया मठ था, उन लोगों ने कृपा जी को सहयोग नहीं दिया, मना कर दिया। जब उन्होंने पत्र मांगा, लिखा कि मेरे को सहयोग कीजिए, यहां पर मेरे को सफलता मिल गई, तो गया क्यों वहां पर वापिस आओ। कृपा जी को उल्टा ये जवाब दिया। वो कृपा जी ने पूरी दुनिया में श्रीमद् भागवतम पुराण की कथा का, वो अलग बात है कि हम फिर वही स्थिति में रहें कि मतलब मंद सुमंद मत्यो नहीं कुछ कहें, वो हमारी स्थिति। तो यहां पर जिस यज्ञ की बात की गई वो महाभागवतम पुराण महायज्ञ सनक आदि ऋषियों ने उस समय पहले कथा किया। नारद जी वहां पर बैठे और जैसे ही वो कथा प्रारंभ हुआ उस आनंद घाट में, तो तत्काल भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर वहां पर प्रकट हो गए और जैसे जैसे वो कथा चलती चली गई वैसे ही वैसे दोनों पुत्र उनके ज्ञान और वैराग्य जो वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तुरंत अपनी मौलिक अवस्था में आते चले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इन चारों कुमारों के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई किसी प्रकार का दुष्कर्म कोई स्वाद ऑनलाइन शेर भगवान की जय। शिव भागवतम पुराण